राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक उजाड़ किला था जिसे कालसंध किला कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां एक जिन्न सदियों से कैद है जो अपने मुक्त होने का इंतजार कर रहा है। रात के समय वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, हंस रहा हो या किसी को पुकार रहा हो। लेकिन इन कहानियों पर कोई विश्वास नहीं करता था, जब तक कि एक दिन 4 दोस्त अर्जुन, समीर, नेहा और रीना इस रहस्य को सुलझाने के लिए वहां नहीं पहुंचे। चारों दोस्त इतिहास के प्रेमी थे और एडवेंचर में दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से किले के बारे में सुना था। एक बूढ़े साधु ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा वहां मत जाना, वह जिन्न बहुत ताकतवर है, जिसने भी उसे छेड़ा वह वापस नहीं आया। लेकिन दोस्तों ने इसे बस एक पुरानी कहानी समझा और रात को किले में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे किले के अंदर पहुंचे, वहां का वातावरण अजीब सा था। हवा में सरसराहट थी और ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। किले के अंदर धूल से भरी मूर्तियां, टूटी हुई दीवारें और एक बड़ा दरवाजा था जिस पर अजीब भाषा में कुछ लिखा था। नेहा ने मोबाइल टॉर्च जलाकर पढ़ने की कोशिश की और अर्जुन ने जोर से पढ़ा, जो इसे खोलेगा वह मुक्त करेगा एक रूह जो बदले में छीन लेगी उसकी आत्मा। रीना हंसकर बोली, अरे ये तो बस डराने के लिए लिखा होगा। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजे को छुआ, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक अंधेरा कमरा था जहां बीच में एक बड़ा तांबे का घड़ा रखा था जिस पर कई जंजीरें लिपटी हुई थी। अचानक समीर बोला, क्यों ना इसे खोलकर देखे। नेहा ने डरते हुए मना किया, लेकिन अर्जुन और समीर ने मिलकर घड़े से जंजीरें हटा दी। तभी अचानक कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और घड़े से एक काला धुआं बाहर निकलने लगा। देखते ही देखते धुआं एक विशाल आकृति में बदल गया। लाल आंखों वाला, लंबा और डरावना जिन्न जोर से हंसा, सदियों बाद कोई मेरी कैद तोड़ने आया है। चारों दोस्त स्तब्ध रह गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जिन्न बोला, मेरी आजादी की कीमत चुकानी होगी। अब तुम में से एक को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। अर्जुन हिम्मत जुटाकर बोला, हमने तुम्हें छोड़ा, अब हमें जाने दो। जिन्न मुस्कुराया, इतनी आसानी से नहीं, मैं तुम्हें एक खेल देता हूं। अगर तुम इसे जीत गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम मेरी दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। समीर ने पूछा, क्या खेल? जिन्न बोला, यहां 3 दरवाजे हैं। एक दरवाजे के पीछे तुम्हारी आजादी है, दूसरे के पीछे मृत्यु और तीसरे के पीछे मेरा दास बनना। तुम्हें सही दरवाजा चुनना होगा। तीनों दरवाजे देखने में एक जैसे थे। अर्जुन ने सोचा, अगर हम गलत दरवाजा चुनेंगे तो मारे जाएंगे। नेहा ने चारों ओर देखा। उसने ध्यान दिया कि एक दरवाजे के पास जमीन पर एक पुराना सिक्का पड़ा था जिस पर किसी राजा की तस्वीर थी। उसने अर्जुन को इशारा किया और धीरे से कहा, पुरानी कहानियों में सुना था कि जिन्न हमेशा अपने मालिक के चिन्ह छोड़ते हैं। हमें उसी दरवाजे को चुनना चाहिए जिसके पास यह चिन्ह पड़ा है। अर्जुन ने हिम्मत कर सही दरवाजा खोला। जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार किया, एक जोरदार चीख सुनाई दी। जिन्न गुस्से में कांप उठा, नहीं, तुम बच कैसे सकते हो? चारों दोस्त भागते हुए बाहर निकले। किले की दीवारें हिलने लगी और पूरा किला जोरदार गड़गड़ाहट के साथ गिरने लगा। वे दौड़ते हुए गांव पहुंचे जहां बुजुर्ग साधु उनका इंतजार कर रहे थे। साधु ने उनकी हालत देखकर कहा, तुमने जिन्न को हरा दिया, लेकिन याद रखना वह अभी भी पूरी तरह मरा नहीं है। अगर कोई और उसकी कैद को छेड़ेगा तो वह फिर लौट आएगा। अर्जुन, नेहा, समीर और रीना ने कसम खाई कि वे अब कभी किसी शापित जगह पर नहीं जाएंगे। उन्होंने यह भी तय किया कि गांव वालों को इस किले से दूर रहने की चेतावनी देंगे। लेकिन किले के खंडहरों से कभी कभी अब भी एक गूंजती हुई हंसी सुनाई देती है, क्योंकि जिन्न का इंतजार अभी भी जारी है।